हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 9 होम साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं जितना भी टॉपिक आपको दिया गया है होम साइंस में मेजर पेपर 9 में, सारा टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आया गया है। करीब 90 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस क्लास में। तो आप सबको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बस शेयर कर देना है। आई नो कि काफ़ी लेट हो चुका है, आप सबका एग्ज़ाम है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए करवा नहीं पा रहे थे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बस शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी का जो भी सब्जेक्ट्स है ज्योग्राफी का वो भी आज ही पूरा कंप्लीट करवाएंगे। होम साइंस जो बच गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आज ही हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे, आज रात के 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे, लेकिन आज ही कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है फैमिली बजट से, यानी परिवार बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो परिवार बजट का मुख्य उद्देश्य खर्च को नियंत्रण करना है। ऑलरेडी हम आपको सब्जेक्टिव में पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आई होप कि आपसे आसानी तरीके से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बजट के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भविष्य की सुरक्षा। निम्न में कौन निवेश का साधन है? तो ये सभी है, क्योंकि हम आपको बताए भी थे कि बैंक जमा करना, शेयर बाजार और डाक बचत, ये सब क्या है, इसका साधन है। उपभोक्ता साख का अर्थ क्या है? तो वो है उधार खरीद। अगला सवाल है क्रेडिट कार्ड किसका उदाहरण है? तो वो है उपभोक्ता साख का, ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ता किसका आधार है? तो सही आंसर हो जाएगा मांग का। आधुनिक बाजार में खरीदारी का प्रमुख तरीका क्या है? तो वह है ऑनलाइन खरीद। आज के ज़माना में तो लोग ऑनलाइन ही खरीदारी करते हैं। तो मोबाइल कॉमर्स का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे शॉर्ट में एम कॉमर्स लिखा जाता है, इसका पूरा नाम मोबाइल कॉमर्स होता है। ऑनलाइन खरीदारी का माध्यम क्या है? तो वो है इंटरनेट। उपभोक्ता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है यहाँ पे? हाँ, यहाँ है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ता संरक्षण कानून का उद्देश्य है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता को सुरक्षा देना। अगला सवाल है कि उपभोक्ता अदालत किससे संबंधित है? तो वो है न्याय से। ISI मार्क किसका प्रतीक है? तो वो है गुणवत्ता का। गुणवत्ता नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवत्ता बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो परिवार में वित्तीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो परिवार में वित्तीय योजना का मुख्य उद्देश्य आय को सही तरीके से उपयोग करना होता है। बचत किससे जुड़ी हुई होती है? तो बचत जुड़ी हुई होती है भविष्य की सुरक्षा से। आज हम बचत करेंगे तो भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिया गया है। तो निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निवेश का मुख्य उद्देश्य होता है धन वृद्धि करना। उपभोक्ता साख में क्या शामिल है? उपभोक्ता साख में क्या शामिल होता है? तो वो होता है उधार खरीद। आधुनिक बाजार में उपभोक्ता का व्यवहार कैसा हो गया है? तो वो हो गया है जागरूक और तकनीकी हो चुका है। मोबाइल कॉमर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मोबाइल के लेन देन के लिए किया जाता है, मोबाइल से लेन देन के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग का लाभ क्या होता है? वो हम आज आपको समझाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करवाएंगे तो अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे मोबाइल कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सभी टॉपिक जो बच गया था वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग का लाभ क्या है? तो समय की बचत। उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है उपभोक्ता को जानकारी देना। उपभोक्ता संरक्षण किसे सुरक्षित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता को। उपभोक्ता अदालत किसके विवाद सुलझाती है? तो वो उपभोक्ता और विक्रेता का विवाद को सुलझाती है।
ISI मार्क क्या दर्शाता है? तो ये गुणवत्ता को दर्शाता है, ये आपको याद रख लेना है। मानकीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो एक समय गुणवत्ता बनाए रखना ही इसका उद्देश्य होता है। गुणवत्ता नियंत्रण किससे संबंधित है? तो वह है उत्पादन की गुणवत्ता से, उत्पाद की गुणवत्ता से। उपभोक्ता का व्यवहार किससे प्रभावित होता है? तो ये किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों से, यानी फैशन, तकनीक और आय। परिवार बजट में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो वो है खर्च को नियंत्रण करना। पारिवारिक बजट किस पर आधारित होता है? तो वो आधारित होता है आय और व्यय पर। तो एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि आपको याद आखिर कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में तो कन्फ्यूजन होगा ही कि कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है। तो आपको नहीं भी आ रहा होगा ना, तो आपको करना क्या है ना कि यहाँ पे जो टॉपिक मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया पारिवारिक बजट, तो पारिवारिक बजट से रिलेटेड हम आपको जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं बस वही आपको याद रख लेना है। उसी से अनुमान लगा करके आपको जितना ऑप्शन देख करके अनुमान लगा करके सही आंसर मानना है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी आपको याद रहे। तो ये संभव तो है नहीं, क्योंकि ये भी संभव नहीं है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बस आपको टॉपिक याद रखना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर पारिवारिक बजट होता क्या है। उसके बाद आप सही आंसर लगा लेंगे। बचत को सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है, तो वो है बैंक जमा। निवेश का जोखिम सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार में होता है। उपभोक्ता साख का एक उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा EMI पर सामान खरीदना। आधुनिक उपभोक्ता अधिक क्या है? तो सही आंसर होगा जागरूक, अधिक जागरूक है। कॉमर्स किस तकनीक पर आधारित होता है? तो ये होता है मोबाइल पे और इंटरनेट पे। अगला सवाल है कि ऑनलाइन खरीदारी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो वह है धोखाधड़ी का खतरा होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको गलत प्रोडक्ट्स भी दे दिया जाता है। उपभोक्ता शिक्षा किसे सक्षम बनाती है? तो वो बनाती है उपभोक्ता को। उपभोक्ता संरक्षण कानून का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना। ISI मार्क किस देश में उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, लेकिन किया जाता है भारत में। मानकीकरण का लाभ क्या है? सही आंसर हो जाएगा एक समान गुणवत्ता। गुणवत्ता नियंत्रण किसे सुनिश्चित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा मानक उत्पाद को। उपभोक्ता की मांग किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है आय और पसंद पे। परिवार वित्त प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आर्थिक संतुलन बनाना। कॉमर्स का उदाहरण आपको इसमें से देख करके बताना है कि इसमें से कौन सा कॉमर्स का उदाहरण है। तो वो है ऑनलाइन शॉपिंग। कॉमर्स के बारे में भी हम आज ही पढ़ेंगे। तो परिवार में वित्तीय निर्णय कौन लेता है? तो वो लेते हैं परिवार के सदस्य। बचत का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बचत का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपातकाल में सहायता मिल जाती है। बचत करने से क्या होता है कि इमरजेंसी में काम आ जाता है। निवेश का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो निवेश का मुख्य लक्ष्य होता है पूंजी में वृद्धि। उपभोक्ता साख किसे बढ़ाती है? तो सही आंसर हो जाएगा खरीद क्षमता को। आधुनिक बाजार में उपभोक्ता किससे प्रभावित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। मोबाइल कॉमर्स का मुख्य लाभ क्या होता है? तो कभी भी लेन देन आप कर सकते हैं। कहीं भी लेन देन, कभी नहीं है, कहीं लिखा हो, कहीं भी लेन देन। ऑनलाइन शॉपिंग में भुगतान का तरीका क्या हो सकता है? तो दोनों। उपभोक्ता शिक्षा किसे मजबूत बनाती है? तो वो है उपभोक्ता अधिकारों को। उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उपभोक्ता की सुरक्षा करना।
अगला सवाल है कि मानकीकरण का संबंध किससे है, तो वो है गुणवत्ता से। ISI मार्क किसका प्रमाण है, सही आंसर हो जाएगा उच्च गुणवत्ता का। अगला सवाल है कि गुणवत्ता नियंत्रण से क्या सुनिश्चित होता है, तो वो सुनिश्चित होता है मानक उत्पाद का। उपभोक्ता का व्यवहार किससे बदलता है, तो उपयुक्त सभी से बदलता है। पारिवारिक बजट में प्राथमिकता किसे दी जाती है, तो आवश्यक खर्च को दी जाती है। ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है, तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आय और व्यय में संतुलन बना करके रखना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो बजट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो भविष्य की जरूरतों के लिए बजट का उपयोग किया जाता है। निवेश से क्या प्राप्त होता है, तो निवेश से लाभ या वृद्धि प्राप्त होता है। उपभोक्ता साख का उदाहरण बताइए, तो आपको बताना है किस्तों पर खरीदारी होती है इसमें। आधुनिक उपभोक्ता कैसा होता है, तो वो होता है जागरूक। एम कॉमर्स किसके माध्यम से होता है, तो ये मोबाइल के माध्यम से होता है। ऑनलाइन शॉपिंग का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका मुख्य लाभ है सुविधा और तेजी। उपभोक्ता शिक्षा से क्या बढ़ता है, तो सही आंसर हो जाएगा जागरूकता बढ़ता है। अगला सवाल है कि उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना। ISI मार्क का मतलब क्या होता है, गुणवत्ता का प्रतीक। मानकीकरण से क्या सुनिश्चित होता है, तो वो होता है समान गुणवत्ता। अगला सवाल पूछा गया कि गुणवत्ता नियंत्रण किससे संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्पाद की गुणवत्ता से। उपभोक्ता की मांग किस पर निर्भर करती है, मौसम पे, आय पे, सरकार पे या उत्पाद पे, तो आपको बताना है क्योंकि हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये निर्भर करता है आय पे और रुचि पे। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन बदल बदल करके रिपीट हुआ है, आपको भी यही चीज़ पकड़ना है, ध्यान देना है इस पे। परिवार में वित्तीय योजना किसे मजबूत बनाती है, तो वो बनाती है आर्थिक स्थिरता को। ई कॉमर्स का उदाहरण अब आपको इसमें से देख करके बताना है कि कौन सा उदाहरण होगा इसमें से, तो ऑनलाइन खरीदारी ही ई कॉमर्स का उदाहरण होता है। आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाया तो कल सुबह 6, 7 या 8 बजे इससे पहले ही आपका क्लास अपलोड हो जाएगा। पारिवारिक बजट में सबसे पहले क्या तय किया जाता है, तो सबसे पहले तय किया जाता है आवश्यक खर्च को। अनावश्यक खर्च को बाद में देखा जाता है, पहले जो जरूरी का चीज़ है उसी को हम सबसे पहले देखते हैं। तो बचत करने का सही तरीका क्या है, तो बचत करने का सही तरीका ये है कि आय का एक हिस्सा जो आपको क्या करना है, सुरक्षित कहीं पे रख लेना है फ्यूचर के लिए। निवेश किसे बढ़ाने में मदद करता है, तो पूंजी को बढ़ाने में मदद करता है। उपभोक्ता साख से क्या बढ़ता है, तो सही आंसर हो जाएगा खरीद क्षमता। आधुनिक उपभोक्ता का व्यवहार किससे प्रभावित होता है, तो वो होता है विज्ञापन से, इंटरनेट से भी, फैशन से भी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एम कॉमर्स का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो मोबाइल से लेन देन के लिए किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है इंटरनेट, क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग परिवहन से, खेत से या दुकान के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही कर सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा जागरूकता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ता संरक्षण किसके लिए होता है, तो ये उपभोक्ता के लिए ही होता है। ISI मार्क किसका संकेत है, तो ये संकेत है गुणवत्ता का। मानकीकरण का लाभ क्या है, तो मानकीकरण का लाभ है समान गुणवत्ता। गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना। उपभोक्ता की मांग किस पर निर्भर करती है? तो आय और पसंद पे निर्भर करती है। अगला सवाल है कि परिवार में वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो परिवार में वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? तो संतुलन बनाए रखना और सुरक्षा करना, यही होता है इसका मुख्य उद्देश्य। ई कॉमर्स किससे संबंधित है? तो ई कॉमर्स किससे संबंधित होगा? कृषि से तो नहीं होगा, बैंकिंग से भी नहीं होगा, शिक्षा से भी नहीं होगा, तो किससे होगा? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से होता है। तो ई कॉमर्स के बारे में भी हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आप सभी को कोई भी दिक्कत हो क्लास में तो कमेंट में पूछ लेना है, कब क्लास होगा नहीं होगा वो आपको कमेंट में, एक मिनट, हाँ, तो कमेंट में आपको पूछ लेना है। जितना भी क्लास बच गया वो आज पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी गलत आंसर भी टिक हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप ध्यान देते हैं तो कमेंट में आपको उसको बता देना है, ताकि बाकी बच्चे भी मिस्टेक ना करें। कभी कभी बोलने में भी मिस्टेक हो जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, बाकी जो लिखा हुआ है वो आपको रीड कर लेना है और अच्छे तरीके से आंसर भी ध्यान से टिक लगाना है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही क्लास डाला जाता है क्लास को जल्दी से अटेंड कर लेना है, क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस टॉपिक याद कर लेना है कि इसका क्या मतलब होता है, तभी आपको पता, क्योंकि आप बीए के स्टूडेंट से बीए में ये सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ, अगर यहाँ पे बोला है कि ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स का मतलब क्या है, ये बस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।